हूं आपके साथ आलोक। लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की ये पहली बैठक है। G20 सम्मेलन की इस पहली बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मान किया इसमें, और साथ ही साथ इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश के लिए ये सौभाग्य का क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा डिजिटल तकनीक आज के दौर की जरूरत है। यूपी डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो G20 महासम्मेलन इसमें आगाज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस करते हुए कहा कि यूपी डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी पर मंथन और बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम। अलग अलग राज्यों से आए सांस्कृतिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हुए, और इसी बीच डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस, और लगातार इस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के अब फोकस किया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा तो G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठकों में फिलहाल शामिल हुए, और साथ ही साथ सम्मेलन का आगाज हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ। डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है, बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। 3 दिवसीय G20 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका विधिवत उद्घाटन किया है, और उस उद्घाटन के बाद आप देखिए किस तरीके से जो दृश्य हैं वो बने हुए हैं कि मथुरा की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो तमाम जो आपको कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो G20 की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए जो मेहमान हैं वो लगातार पहुंचे हुए। मेहमानों के स्वागत के लिए आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, और बड़े बड़े ढोल ताशों के साथ जो मेहमानों का वो है स्वागत वो किया गया है। तो मेहमानों के स्वागत के लेकर के नवाबों की नगरी में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और आप देखिए कि किस तरीके से चाहे राजस्थान का लोक गीत हो, मथुरा का हो, या फिर तमाम और यूपी की विरासत और यूपी की संस्कृति से बाहरी जो मेहमान आए हैं विदेशी, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो तकरीबन 15 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 20 देशों के साथ 9 जो भारत के मित्र देश हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो इस मिला करके 120 प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। G20 के प्रतिनिधिमंडल जहाँ से होकर गुजरेंगे उन रास्तों में फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट की रोशनी से लखनऊ को जगमगाया गया। पूरी तरीके से तैयारियां की गई थी, और लखनऊ को साफ सुथरे के साथ साथ नवाबों की नगरी की विरासत जो है वो विदेशी मेहमानों को देखने को मिले, उसको लेकर के पूरी तैयारियां कंप्लीट की गई थी। और वो दृश्य जो है लगातार देखने को मिल रहे। कैंपस से आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। 1 दिवसीय दौरे पर आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी पहुंचेंगी। आपको बता दें कि महामहिम के आगमन को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर चल रही है। देर शाम लगभग 4 बजे लखनऊ से स्पेशल विमान पर सवार होकर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जिसकी अगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल भैरव मंदिर के लिए रवाना होंगी, जहां पर काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। दर्शन पूजन करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगी। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन करने के बाद आधे घंटे का विश्राम करेंगी। आपको बता दें कि आधे घंटे विश्राम के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधे विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होंगी, जहां पर
आज भव्य तरीके से गंगा आरती किया जाएगा। आपको बता दें कि 9 अर्चकों के साथ 21 देव कन्याएं भी गंगा आरती में मौजूद रहेंगी, जिसमें शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला काशी आगमन है, जिसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी पहुंच जाएंगी। लगभग 3.5 घंटे वाराणसी में बिताएंगे। इसके बाद वह दशाश्वमेध घाट से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी और वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। तो G20 देशों का महासम्मेलन, अभी क्या कुछ गतिविधियां हैं, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, G20 देशों का महासम्मेलन है, अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और उसी के साथ पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अब देखिए जिस तरीके से लगभग 120 देश के साथ साथ 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये बैठक जो है वो लखनऊ के अलावा आगरा है, तमाम जगहों पर ये बैठक आयोजित हो रही है। लखनऊ की देखिए अगर आलोक हम बात कर लेते तो मेरे पीछे की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस समय हम लखनऊ में, जहां पर ये G20 की बैठक आयोजित हो रही है, यानी सेंट्रम होटल, एक तरफ सेंट्रम होटल है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिसमें वो चाहे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की बात करी जाए या तमाम अन्य प्रतिनिधियों की बात करी जाए। उसी के साथ देखिए जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, जो लखनऊ की कह सकते हैं कि एक संस्कृति, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो भी शामिल हैं और आप देखिए कि किस तरीके से नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार का जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि हमारी जो प्रतिभा। ये बताइए आज ये जो आयोजन हो रहा है कैसे देखते हैं आप इसको? गाना गा रहे हैं G20 को लेकर? जी जी जी। क्या लाइनें हैं गाने की? अरे मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, अरे G20 में आए सभी मेहमान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आलोक, आप देख रहे हैं कि कलाकार जो हैं उनके गाने की जो धुन है वो भी मोदी और योगी जिंदाबाद और उसी के साथ साथ G20 में आए हुए मेहमानों को जिंदाबाद। यानी लखनऊ देखिए जिस तरीके से मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है और वहीं पर आलोक ये भी कहा जाता है कि मेहमानों की नवाजी के लिए लखनऊ जो है वो नंबर 1 पर होता है। अब जिस तरीके से देखिए तमाम बैठकें चल रही हैं, बैठकों के पीछे का देखिए अगर मकसद जानते हैं तो वो चाहे डिजिटल इकोनॉमी हो, उसी के साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से बढ़ावा दिया जाना है। और भारत देखिए कहीं ना कहीं से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन की बात करें, भारत का नाम जिस तरीके से देखिए विदेशों के पटल पर बिल्कुल विदेशों के पटल पर सामने आ रहा है और उसकी एक वानगी साफ तौर पर संदीप देखी जा सकती है। संदीप आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़ गए हैं। संजय, अगर मैं खाली संजय चौहान कहूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं अब तो संजय चौहान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार। अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि महासम्मेलन G20 का देखिए एक विदेशी प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन किस तरीके से आया हुआ है, आप उसको कवर कर रहे हैं। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास संजय? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि G20 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधिवत इसकी शुभारंभ किया, इसकी शुरुआत करी है और तकरीबन 29 देशों के 120 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डिजिटल को लेकर के ये 3 दिन दिवसीय जो G20
का आयोजन है वो हो रहा है। पूरे देश में करीब 25 ऐसे शहर हैं जहां पर इनका आयोजन किया जाएगा। पूरे साल भर में इसको कहीं ना कहीं आयोजित किया जाएगा। तो किस तरीके से यूपीआई, किस तरीके से जो डिजिटलीकरण हो उसको लेकर के पूरी तरीके से फोकस है। इसके साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए इस पर पूरी तरीके से मंथन होगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 दिन का जो मंथन था उसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ पर पहुंच करके इसका शुभारंभ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी मेहमानों को रिझाने के लिए, उनके स्वागत के लिए लगातार जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय जो सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, वो जगह जगह देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट से लेकर के G20 के आयोजन स्थल तक आपको तमाम प्रकार की जो संस्कृति लोक गीत है, तमाम गायन है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है। और लखनऊ में ये इस बार हो रहा है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आलोक, क्योंकि ये विश्व स्तर का कार्यक्रम है। और जिस तरीके से विश्व के तमाम 29 देशों के जो लोग आए हैं, 20 G20 के आयोजन के जो देश और 9 मित्र देश जो है, वो जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो अपने आप में खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है आलोक। जी बिल्कुल, अपने आप में कहीं ना कहीं खास कार्यक्रम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे G20 महासम्मेलन, जिसमें G20 देशों का एक डिजिटल इकोनॉमी पर लगातार मंथन जारी है। तो 145 प्रतिनिधि हैं इसमें बैठक में फिलहाल शामिल हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर्स टू कस्टमर, B2B, B2C, C2C पर ज्यादा फोकस है।